we have assembled here to condole the death of Honorable Justice V.K. Gupta and Shri Subhash Dutt ji, one of the legal luminary in tax law. Honorable Justice V.K. Gupta was born in 1947, had early education in UP and Jammu and Kashmir, did LLB from Delhi University, enrolled as advocate with Delhi Bar Council in 1970, served as Advocate General J&K, was visiting lecturer in Faculty of Law, University of Jammu. Also served as Senior Central Government Standing Counsel in J&K High Court, was actually associated with bar activities and remained as President of the Bar Association, Vice President and Secretary also. Elevated as Judge of Jammu and Kashmir High Court in 1990, transferred to Calcutta High Court in 1996, was appointed as Acting Chief Justice of Jharkhand High Court on 15th of November 2000. Thereafter, he remained as Chief Justice of Jharkhand High Court as well as Uttarakhand and Himachal Pradesh. Simultaneously, we have lost another legal luminary, Shri Subhash Dutt ji, who also was a leading advocate and a guiding factor to all youngsters and even to all of us. Today, we have assembled here to pay homage to the departed soul. Let us stand up and observe silence for 2 minutes in respect of the departed soul. कहीं ना कहीं बड़े दिल को ठेस पहुंची कि हम लोग इकट्ठे इतनी 50 साल मेरी अब प्रैक्टिस होने को आ गई है। इसी दौरान में मैंने उनको सबसे पहले जम्मू कश्मीर में असिस्टेंट एडिशनल एडवोकेट जनरल हुआ करते थे। उन दिनों पहली पोस्ट क्रिएट हुई थी। उन दिनों ना डिप्टी हुआ करते थे ना एडिशनल हुआ करते थे। तो फर्स्ट टाइम इनके लिए पोस्ट क्रिएट हुई और ये बने। तो हमें लगा कि हम में से एक नौजवानों में से एक आगे, क्योंकि 2 या 3 साल उनसे सीनियर थे। उसके बाद वो उनके लिए डिप्टी एडवोकेट जनरल की पोस्ट क्रिएट हुई, वो बने। उसके बाद जैसे आज इन्होंने निर्मल जी ने और बाकी सब ने, ये प्रधान जी ने ये याद कराने की कोशिश की कि आज हमारी हालत ये हो गई है कि हम सब लोग पेश हो रहे हैं उनकी जगह। मतलब उनकी डेथ हो गई। जो यहाँ शख्स बार का प्रेसिडेंट रहा, यहाँ शख्स बार ने हर उस पोजीशन को ऑक्यूपाई किया, ये हमारे लिए शर्म का वारिस है कि साहब हम लोग पेश हो रहे हैं। मैं ये समझता था कि आज पूरी की पूरी बार यहाँ शामिल होगी इस कंडोलेंस मीटिंग में और ट्रिब्यूट्स पे करेंगे उस शख्स को जो हम में से एक था, हम में से चले गए। और लॉन्गेस्ट पीरियड अगर उनको एक मौका मिलता, मेरे हिसाब से अगर मेरी कैलकुलेशन गलत नहीं है, तो 7.5 साल चीफ जस्टिस इंडिया रहना था उन्होंने। ये बदकिस्मती है बार की कि वो वहां तक पहुंचे, लेकिन वहां आगे उनको मौका नहीं दिया खुदा ने। लेकिन जो जिस टाइम पे वो बने थे, आज तो 45 ईयर एज ना हो तो नहीं बन सकते, तो यंगेस्ट लोगों में से वो लोग बने थे। तो कितनी जगह वो चीफ जस्टिस, पहले झारखंड के चीफ जस्टिस रहे। ये हमारे लिए क्या जम्मू बार के लिए फख्र का वारिस नहीं है? ये नौजवानों के लिए एक इंस्पिरेशन नहीं है कि एक जम्मू के शख्स यहाँ से बाहर से उठते हैं और 3-4 जगह चीफ जस्टिस रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में आके अल्टीमेटली उन्होंने रैंक किया। 2009 में उनकी रिटायरमेंट हुई। 16 साल रिटायरमेंट भी हो गए। आज आपकी 2-2 साल प्रैक्टिस नहीं हो और आप जाके कोर्टों में पेश हो रहे हैं। कोर्ट ने, जज ने हमको बताना है कि हमको कंडोलेंस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए किसी शख्स की।
किसने बताना है हमको? वो शख्स वो था, मैंने उनके साथ काम किया, क्योंकि मैं भी 4 साल प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ता रहा। बड़ा डिफिकल्ट होता है, जज बनना बड़ा आसान होता है। सबसे डिफिकल्ट कोई चीज है तो यहां बार का प्रधान बनना। तो जब मैं 3-4 साल जदोजहद करता रहा प्रधान बनने के लिए, हारे भी हम, खट्टे मीठे बड़े तजर्बे रहे मैंने कहा, लेकिन हम लोगों ने जिंदगी अपने घर में कम बताई है, आप लोगों के साथ मैंने ज्यादा बताई है। आप लोगों के एक मेरी फैमिली मेंबर हो, मैं आपका फैमिली मेंबर हूं, चाहे आप मेरे को लाइक करें चाहे डिसलाइक करें, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। इसी तरह से मैं उनके साथ प्यार करूं, मोहब्बत करूं, याद करूं ना करूं, लेकिन वो इस बार से एलिमिनेट नहीं हो सकते हैं। आने वाली यादें हमारी उनके साथ जुड़ी हुई हैं और जुड़ी रहेंगी, और हम याद कराते रहेंगे। वो मैं आपको वक्त याद कराता हूं, क्योंकि मुझे बड़ा दुख हुआ कि आज सारे लोग पेश हो रहे हैं। वो वक्त हमने देखा है जिस वक्त पूरी अदालतों में ताले लगा दिए गए थे। 3 शख्स थे, जस्टिस कोहली साहब, मैं और हम तो तीनों फ्रंट पर थे। क्या यह हुआ था कि नहीं हुआ था? मुझे एक शख्स बताए। किसी की जज की हिम्मत नहीं थी अंदर जाने की, किसी जज की हिम्मत नहीं थी। हमने वो दौर देखे हैं, इन आंखों ने देखे क्या समा, तो हमने वो समय देखे हुए हैं। तो आज लोग आप कितनी मेहनत कर लेंगे, क्या कर लेंगे, पहले अपने आप को तो यूनाइट रखिए, पहले अपने आप को तो रिस्पेक्ट करिए। उनको रिस्पेक्ट नहीं पे कर रहे हैं आज आप अपने आप को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जहां आप इस इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आज आप थिरक गए, सवाल इनका नहीं है, ये प्रधान है। हमें भी ये वो वक्त नहीं, हमने जेल के साथ में एक कमरे में हम जेल में रहे, लेकिन सारी बार को पता है कि हमारे जो डाइसेंटिंग भी हुआ करते थे बड़े स्ट्रांग हुआ करते थे, बड़े जबरदस्त स्ट्रांग हुआ करते थे, लेकिन फिर भी हम यूनाइटेड थे, क्योंकि जमहूरियत का तकाजा ये है कि जो मेजॉरिटी कहे उसके साथ चलना है। मेरा आज भी कई जगह पर मेरा डाइसेंटिंग भी हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी जो मेजॉरिटी कहती है, मैं हमेशा एक सिपा सलार बार की तरह खड़ा हो गया। जो फैसला भी, चाहे मुझे नामंजूर भी है, लेकिन यही एक बार का तकाजा है, यही पूरे हिंदुस्तान की बारों का तकाजा है। एक काल आती है हम सब खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज ये वक्त आ गया कि हम 3 लोग उस वक्त थे, तो पूरे बार पूरी, मुझे याद है कि रजिस्ट्रार साहब, बाकी लोग सारे आगे, जी चाबी दे दीजिए ताले की। पूरी सारी बार बैठी मेरे इसमें गवाह है सारे। पंडिता जी आप गवाह हैं इस बात के, आप गवाह हैं, जलाली साहब गवाह हैं इस बात के, जोल साहब गवाह हैं इस बात के, जो सीनियर जिनकी 50-50 सेक्रेटरी, उनसे पूछिए जरा। आज आपकी हालत ये हो गई है कि आप फैमिली कोर्ट में जा रहे हैं और फैमिली जज कहता है मैं जुर्माना डालूंगा। शर्म की बात होनी चाहिए हमारे सबके लिए। 3 लोग हम खड़े थे, पूरी बार हमारे पीछे थी, तो तब जाके हम ये काम करते थे। जम्मू दरबार मोबाइल एजिटेशन हुई, खजूरिया साहब प्रधान थे हमारे, मैं उनसे हारा था इलेक्शन, लेकिन हम चट्टान की तरह अपने प्रधान के साथ खड़े थे, चट्टान की तरह हार के भी। दरबार मूव की एजिटेशन हुई, डंके की चोट पर हमने जीती, डंके की चोट पर। लेकिन उस वक्त जेल में कौन लोग गए? सबसे पहला शख्स था विनोद गुप्ता। 3 गाड़ियां थी हमारी, एक जस्टिस प्रमोद कोहली की, एक मेरी और विनोद गुप्ता जी। लेकिन तीनों के हमारे डाइसेंटिंग व्यू थे, लेकिन जब हमने सेक्रेटरीट को क्रैक किया तो तीनों गाड़ियां इकट्ठी गई अंदर। तो ये था एक इत्तेफाक हम में कि मैं उनसे ना इत्तेफाकी भी रखता था। हमको बाहर निकाल रहे थे, लेकिन विनोद गुप्ता जी ने एक फैसला लिया, हम तब तक बाहर नहीं जाएंगे जब तक ये दरबार उनकी फैसला वापस नहीं लेते। तो हम सबका एक यूनानिमस फैसला था, बार का फैसला था, रेजोल्यूशन पास था। अब प्रधान जी को क्या करेंगे? प्रधान जी को रोज जजमेंट आ जाती है, जी आज चलिए अंदर। सवाल यह है कि क्या हमारी कॉन्शियस अलाउ करती है? आप अपनी कॉन्शियस को जवाब देने के लायक हैं, जजों को जवाब नहीं देना आपने। जज आपको नहीं चला सकते हैं, ना चलाएंगे, उनको अपना देखना है। जज वकील ही नहीं जाएगा तो क्या करेगा कोई? लेकिन आप कोई एक वकील चला जाता है, दूसरे को कहता है जुर्माना डालो, दूसरे को कहता है कम से कम ओकेजन तो देखिए आप, कम से कम ओकेजन का तकाजा क्या है? इसमें भी डाइसेंटिंग व्यू आपका, इसमें तो डाइसेंटिंग व्यू नहीं होना चाहिए ना कि आप उस शख्स के लिए, जिस शख्स ने यहां पे बार में वो रेवोल्यूशन चलाए, वो चीजें लाई, आज हम इकट्ठे हैं, बैठे हुए हैं, ट्रिब्यूट्स पे कर रहे हैं। पूछिए इनसे कपूर साहब, कपूर साहब मैं कोई बात गलत तो नहीं कह रहा, ये सारी बातें हुई, हमें से एक थे, वो जदोजहद करते थे, अग्रेसिव थे, एज ए जज भी अग्रेसिव थे। आज एज ए जज भी उन्होंने अपनी कॉन्शियस है, जो उनको पसंद आया उन्होंने किया। डाइसेंटिंग भी हो सकता ना मेरा, अग्रेसिव थे, लेकिन क्या उन्होंने अपनी बार के लिए कभी कोई गलत काम किया?
जब भी किया उन्होंने बार के अच्छे के लिए किया, जब भी किया उन्होंने बार में सबसे आगे आके किया। एजिटेशन हुई तो कभी उन्होंने आज तक मैंने नहीं सुना था कि भाई वो कहते हैं बार के एजिटेशन गलत है। वो कहते हैं जो फैसला है ठीक है, ओके, सिर माथे पर। यही बैठे मकबूल साहब, इनके बड़े याराना होता था इनका कुछ ही। कभी ऐसा हुआ, मुझे आज भी याद है जिस ओकेजन की मैं बात कर रहा हूँ ना, 3 गाड़ियां चल रही थी, लिंक रोड से हम गुजर रहे थे, मकबूल साहब उतरकर मेरे पास आए, ठीक है जी मकबूल जी, इन्होंने कहा जी कि हमने सेक्रेटरीट क्रैश करना है, अंदर चलना, सानी साहब आप तैयार हैं? सिर्फ कान में इन्होंने मेरे को बात कही। मैं भरोसा कर सकता हूँ आप पे, तो डाइसेंटिंग व्यू था ना, मैं चल तो रहा हूँ आपके साथ। इन्होंने कहा जी 100% यही थी। कोई हमने नहीं पूछा गुप्ता जी आपका क्या व्यू है, नहीं पूछा हमने कोहली साहब आपका क्या व्यू है, और सेक्रेटरीट में दाखिल। क्या जिस वक्त मैं प्रधान था, क्या ये लोग सारे, क्या जस्टिस प्रमोद कोहली जो बार के मेंबर हुआ करते थे, मरण वर्ग पे बैठे थे कि नहीं बैठे थे? ये बैठे थे कि नहीं जो प्रधान जी है? नौजवान थे, इन्होंने नई नई प्रैक्टिस ज्वाइन की थी, फास्ट टर्न टू डेथ, ये सब लोग इंटेंसिव केयर में थे। ये ऐसे नहीं आज आपके प्रधान बने, इन्होंने भी कुर्बानियां दी हुई है। तो आज जो लोग इंटेंसिव केयर तक पहुंचे, आप लोगों ने पंचायत जितने सीनियर है ये सब जानते हैं, लेकिन आज की नई पोंगर जो है, हम उनको सिखा क्या रहे हैं, वो हमको क्या सिखा रहे हैं? जनरेशन गैप इतना नहीं होना चाहिए कि यूनिटी पर ही फर्क पड़ जाए। जनरेशन गैप इतना नहीं होना चाहिए कि हमको समझ नहीं आ रही है करना क्या है। मैं इसलिए थोड़ा सा बोलने के लिए ट्रिब्यूट्स भी पे किए और थोड़ी सी अपने आप को भी झंझोड़ा, और आपसे भी ये बात शिकायत कर रहा हूं कि साहब नौजवानों को भी समझाइए, ये पेशा एक ऐसा पेशा है कि इकट्ठे रहेंगे, बहुत तलखियां होनी है, आगे भी होनी है, लेकिन ये बात कुछ ऐसी है जिस किसी की डेथ हो जाती है, अक्सर उन्होंने जाना ही था, हमें भी जाना है, एज है, एक एज फैक्टर है, लेकिन क्या लोग आप ये चाहेंगे कि साहब कोई भी सीनियर डेथ हो जाए तो आप कोर्ट में जाएंगे? कितना कमा लेंगे आप, क्या कर लेंगे आप, कितना पैसा कमाया आज आपने, जरा जाके दिल को टटोलिए। तो एक एक महीना हमारी एजिटेशन चलती थी, 2-2 महीने एजिटेशन चली है, ये लोग सब सफर थे। 10-10 दिन तो ये इंटेंसिव केयर में रहे। जिस वक्त कोई कॉम्प्रोमाइज होता था, इनको पूछिए कि इनके पास सारे मिनिस्टर, क्या इनके पास सारे जजेस आए कि नहीं आए, क्या जस्टिस सेठी साहब उस वक्त इनको जूस पिलाने गए कि नहीं गए? हाईकोर्ट के जज थे वो। रात को 1 बजे मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी, ये सारे जो इंटेंसिव केयर में इनको आप ही उठाएंगे चल के। उस दिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बाकी लोग, मंगत राम जी, तो सारे जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। तो सेठी साहब ने 1 मिनट नहीं लगाया उस वक्त, अपनी गाड़ी ली और सदे सारे इनके पास चले। 6-7 लोग थे, लहर साहब थे, ये थे, बाकी लोग थे, सलाफिया साहब भी थे। तो क्या आप लोग इनको ट्रिब्यूट्स नहीं पे करना चाहते? क्या उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है यहाँ पर? मेरा ख्याल है कि अगर वो लोग नहीं होता तो आज बार ही ना होती, ये बार एक बन गया होता है या कबाड़ खाना। ये उन लोगों की याद, उन लोगों की कंट्रीब्यूशंस। तो ये जनरेशन गैप को आप छोड़िए, आप इसको देखिए कि उनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी। आज एक ऐसा वक्त था कि हम सब लोग बैठे थे, तो मैं सोचता था कि बहुत बड़ी, क्योंकि हर एक शख्स की कंट्रीब्यूशन होती हैं। तो ये सब लोग एक बड़े दफ्तर से आए थे, सब लोग इकट्ठे थे, सब लोग बड़े यंग बने थे जजेस के लिए, कंट्रीब्यूशन था इन लोगों की। तो आज हम जब याद करने का वक्त आता है तो हमें याद करनी चाहिए कि साहब उनकी कंट्रीब्यूशन क्या रही, हम क्या बेस्ट ट्रिब्यूट पे कर सकते हैं, हम क्या नौजवानों को सिखा सकते हैं, क्या नौजवानों को अपने साथ लगा सकते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी। तो कोतवाल साहब आप आगे बढ़िए, पूरी बार आपके साथ है। कोई भी शख्स ऐसा ओकेजन पे खास तौर पर, इसमें कोई डाइसेंटिंग भी होने का क्वेश्चन डज नॉट राइज। शर्म आनी चाहिए उस वक्त को, उस वकील को खुद ब खुद, उसको खुद शर्म आएगी। आप थोड़ा सा सब्र रखिए, लेकिन ये हमारा झंझोड़ना फर्ज था। आज अगर हम बैठ के उठ के चले जाते तो मैं समझता हम कंट्रीब्यूट नहीं है उसी सिस्टम को खराब करने के लिए। शुक्रिया, मेहरबानी। तो मैं ये बेस्ट ट्रिब्यूट एक बार फिर मैं उनको सलूट करता हूँ, मेरी श्रद्धांजलि है उनको कि बेस्ट ऑफ लक जो भी है, जहां भी है, खुदा रखे उनको।